चलिए, तो अभी कुछ प्रैक्टिस करेंगे सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चंस की। उसके बाद आज आपको मैं सिखाऊंगा कि कैसे परसेंटेज की वैल्यू को आसानी से डील करते हैं। क्योंकि जब भी आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं सो वहां पे आपको कुछ परसेंटेज की वैल्यू भी आती है, BODMAS में परसेंटेज का भी यूज होता है, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है वो आज सिखा देंगे। लेकिन पहले कुछ बेसिक सवाल एक रिवीजन तौर पे जो आप लोगों ने किए होंगे घर पे, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस के लिए कुछ और सवाल करेंगे। सो ये रहा पहला सवाल, आपकी स्क्रीन पे ट्राई कीजिएगा। दिव्यांश, फ्रैक्शन वाले भी करवा देंगे, इसको ट्राई करो, फ्रैक्शन वाले करवाते हैं। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद प्लस माइनस करना है। सो आंसर आना स्टार्ट हो गए हैं 4.32 और किसी का मैच हो रहा है। जैसे ही 12 का 24 से गुणा करेंगे क्या होगा? 12 चौक 48, 24 और 4 28, 2.88 आ रहा है। इसमें 4.8 ऐड करना है और 3.36 घटाना है। अगर 4.8 में 2.88 ऐड करना है तो क्या होगा? यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इसका मतलब ये 8 है, ये 6 है, 4 2 6 7, 7.68 आएगा। 3.36 घटाएंगे तो आ जाएगा 4.32, ओनली थर्ड। क्लियर हो गया सभी का? मैच हो रहा है? चलिए कुछ फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कराते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको कहा कि 18 3/4, 6 होल 5/7 प्लस 12 1/4 लिखा हुआ है। ऐड करके बताइए क्या आएगा। आंसर आपको फ्रैक्शन में ही देना है, फ्रैक्शन का आंसर फ्रैक्शन में ही दिया जाए। जो भी आंसर आ रहे हैं मैं आपके सामने लिखते जा रहा हूं। कुछ आंसर हैं 36 सही, 12/7। थोड़ा और सोचिए, अभी ये गलत है। निकाला तो आपने सही है, बट ऑप्शन ऐसे नहीं मिलेंगे एग्जाम में। चलिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जब भी आप आंसर दीजिए आपका आंसर होना चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन में, और 12/7 प्रॉपर नहीं है।
प्रॉपर का मतलब होता है डिनोमिनेटर ऑलवेज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इसका मतलब है कि अगर आप ऐसा लिखते हैं तो अभी इसको चेंज हो सकता है मिक्स में। तो 1 जा होगा 5 बचेगा, 1 होल 5/7 आएगा कि नहीं, 12/7। ये बात किसको समझ आ रही है? अब दूसरी बात हम आपको समझाना चाहते हैं कि अगर 1 होल 5/7 लिखा हुआ है तो यहां कोई साइन नहीं होता है, मींस प्लस होता है। 2 होल 3/4 लिखा होना मतलब बीच में प्लस साइन का होना। तो जब आप आपको ये बात पता है सॉरी, कि यहां प्लस होता है तो सब जगह प्लस लगा सकते हैं आप। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा होगा कि आप होल नंबर को एक साथ ऐड कर सकते हैं, और जब आप होल नंबर को एक साथ ऐड करेंगे तो 18 6 24 12 36 हो जाएगा कि नहीं? दूसरी बात, फ्रैक्शन में 3/4, 1/4 और 5/7 बचता है। और इस फ्रैक्शन में भी जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनका एलसीएम सेम होता है। तो पहले आप इसको जोड़ेंगे तो 3/4 1/4, 3 + 1 4/4 जो कि 1 होगा, 5/7 लिखा रहेगा, 36 प्लस होगा। 36 में 1 ऐड करेंगे 37 होगा, प्लस के साथ 5/7 होगा। अब अगर आपने 37 के नीचे 1 मान के और पूरी कहानी सॉल्व करना शुरू कर दिया तो बहुत टाइम चला जाएगा। मैंने आपको समझाया है कि प्लस लगा सकते हैं तो हटा भी सकते हैं। आपका सही जवाब है 37 होल 5/7। समझ आया किसी को? तो क्या सोचना है? सोचना है कि पहले होल नंबर सॉल्व किए जाएंगे, देन फ्रैक्शन में पहले उसको सॉल्व करेंगे जिसका डिनोमिनेटर सेम है। प्रियंका, 3/4 1/4 जब जोड़ोगी तो 4/4 आएगा कि नहीं? और जब 4/4 1 होगा तो 136 में अटैच होगा तो 37 हो जाएगा। समझ गए? एक और एग्जांपल दें, कर लोगे? चलिए एग्जाम्पल देते हैं, ट्राई कीजिएगा। 17 सही 5/7 प्लस 3 सही 2/7 प्लस 8 सही 4/9। ओरल हो सकता है बिना पेन चलाए। बिल्कुल, 17 3 20 8 28, 5/7 2/7 1 हो जाएगा, 4/9 और 29 सही 4/9 सही जवाब है। कविता 28 नहीं 29, 29।
बताइएगा, क्लियर सभी को? अब थोड़ा सा चेंज करते हैं, जरूरी नहीं हमेशा प्लस हो, प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है और डिनोमिनेटर अलग भी हो सकते हैं। जैसे 6 होल 5/7 -2 होल 1/4 प्लस 8 होल 2/7 -3 होल 2/5। तो अगर आप होल नंबर को पहले सॉल्व करते तो क्या कहते हैं? 6 होल, 6 में से 2 घटाते 4, 4 में 8 जोड़ते 12, 12 में 3 घटाते 9। होल नंबर से 9 निकल के आ रहा होगा। अगर आप 5/7 और 2/7 को पहले जोड़ लें तो 7/7 1 हो गया कि नहीं? बच्चा 1/4 माइनस, बाहर प्लस है, प्लस माइनस माइनस होता है, और माइनस का 2/5। इतनी बात समझ आ गई सभी को? अब यहां अपॉन में 1 है, कुछ नहीं है, तो 4 और 5 और 1 का एलसीएम 20 होगा कि नहीं? तो यहां से तो 20 आएगा, 4 पंचे 20 होगा, 5 को 20, 4 दूनी 8 होगा। तो ये क्या है? 8 मान 13, 20 में 13 घटाएंगे 7, 9 होल 7/20 इज द आंसर। आयुष, आसना, परी, ध्यान दीजिए, कहां गलती हो रही है? पारुल, इसिका, दिव्यांश, अभिजीत। समझ आ गया पारुल? क्लियर? देखो, अगर आप इसको ऐड करते तो इधर 10 हो जाता, लेकिन 10 में से फिर घटाना मुश्किल होता, तो इसको आप इधर ही सॉल्व कर लीजिए। शिवानी, क्लियर हुआ? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं, ध्यान देना। 7 होल 1/4, 8 होल 3/8, 10 होल 11/16।
8 7 15 10 25 तो कर लो बाहर। 4 8 16 का एलसीएम लेंगे तो 16, 4 चौको 16, यहां से 4 आएगा, 8 दूनाई 16, 2 3 जा 6 हो जाएगा और ये 11 आ जाएगा। 6 4 10, 11 10 21/16, ये है 25। आपको मैंने भी पहले भी बताया है कि अगर ये इम्प्रॉपर है तो अभी आप इसको डिवाइड करें और ये 1 होल 5/16 आएगा कि नहीं, और 1 होल इसमें अटैच होगा तो 26 सही, 5/16 राइट आंसर है। पच्चीस सही, 21/16 आपने सही निकाला था, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये इम्प्रॉपर है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, दिस इज द इम्प्रॉपर। ऑलवेज चेंज इनटू मिक्स और प्रॉपर। गॉट इट? एनीबॉडी नी डाउट? क्लियर हो गया सभी को? अगेन ध्यान दीजिएगा, एक और ट्रिक सिखा रहे हैं 1 में से घटाने के लिए। 1 - 7/11 आप क्या आंसर दोगे? फोर बाई 11, राइट। तो इसका डायरेक्ट याद रखो ट्रिक कि 11 में से 7 माइनस कर दो, डायरेक्ट 4 लिख दो अपॉन में 11। 1 - 3/, बोथ नहीं होगा अभिजीत, दो ऑप्शन नहीं दिया जाता कभी एग्जाम में, हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में ही होगा, वो भी प्रॉपर के साथ। अगर 1 - 3/7 लिखा हुआ है, इसका मतलब 7 में 3 घटाओगे, 4/7 इज द आंसर। गॉट इट? 1 - 5/9 लिखा हुआ है, आंसर इज 4/9। क्या करना है, 9 में से 5 माइनस करना है। दिस इज ओनली फॉर 1 माइनस समथिंग। क्लियर? सॉरी। अब इसका यूज कहां करना है, एक क्वेश्चन देते हैं, ध्यान देना। मान लीजिए कभी आपके पास कैलकुलेशन ऐसे हो, बताइए क्या आंसर होगा? रिप्लाई फास्ट। बेसिक से करोगे, करते रह जाओगे, बहुत टाइम लगेगा। अपॉन में 1 होता है, एलसीएम लेना, मल्टीप्लाई करना, माइनस करना, वो सब तो बहुत लंबी है। आसान तरीका क्या है, 999 को आप ब्रेक कीजिए 1 में, 998 + 1 लिख सकते हैं कि नहीं? ये बात कितने लोग जानते हैं, 999 को 98 + 1 में लिखा जा सकता है। और 1 माइनस करना भी सिखाया है। 1 में से माइनस करना हो तो 7/99 में 8 होगा कि नहीं? प्लस साइन हटाना भी जानते हो,
998 अटैच कर लो बस, दिस इज द आंसर। दिव्यांश, बॉड मॉस में प्लस माइनस कोई फर्क नहीं लगाता। हम आपसे पूछते हैं 10 - 3 + 7, क्या आंसर होगा? 14। आप कहते होंगे सर 10 7 17 -3 14। मैंने कहा 10 - 3 7 + 7 14। प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप पहले जोड़ें या घटाएं, उससे कोई मतलब नहीं। और लोग ये वाला लॉजिक क्लियर कर पाए कि नहीं, पहले ये बताओ। 999 को मैंने +1 में तोड़ा, +1 में ही क्यों तोड़ा? क्योंकि 1 - वाला ट्रिक आपको बताया है। संत कुमार, आसना, मधुलिका क्लियर? नाम लिख के मुझे बुलाना पड़ता है। रिप्लाई अपने आप किया करो। लाइव क्लास का मतलब ही यही होता है कि रिप्लाई सबके आने चाहिए, अदरवाइज रिकॉर्डेड ना दे दिया जाए। चलिए, तो ये कहानी हो गई छोटी मोटी बेसिक के लिए। प्रियंका, क्या वापस बताना है? वापस क्या बताना है ये बताओ। आपके सामने लिखा हुआ है 99 - 71/78। आप क्या करेंगे, एक में ब्रेक कर लेंगे। 98 + 1 सॉरी -71/78। 1 माइनस करना आता है, 78 में 71 घटा दो, 7/78। 98 आंसर है। +1 करना है, हमेशा +1 में ब्रेक करना है। 99 को लिख सकते हैं 98 + 1। समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आपको वो कैलकुलेशन करा रहे हैं जो परसेंटेज बेस्ड होती है, लेकिन उसके पहले एक सवाल और कर लो। परसेंटेज, ये फ्रैक्शन का मिल गया है तो इसको ट्राई कर लो, फिर परसेंटेज के ट्रिक्स बताते हैं कि कैसे आप परसेंटेज का यूज करते हैं सिंप्लीफिकेशन में। इसको ट्राई कर लो, ये लास्ट है सिंप्लीफिकेशन का, फिर परसेंटेज वाला ट्रिक बताते हैं। ध्यान रखेंगे मल्टीप्लाई पहले होगा, तो जब मल्टीप्लाई पहले करेंगे तो ये क्या होगा, 14 का 14 1 और 11 25 हो जाएगा। 25/14 इंटू 25/45, इसको कैंसिल कर सकते हैं। 5/9, तो 125/126 आ रहा है कि नहीं? और अगर 5 होल 1/7 को देखें तो अगर आप इसको ऐसे लिखें तो 5 को अलग रहने दें, केवल 1/7 को अभी ऐड करें इसमें, उससे क्या होगा, ये 126 है, एलसीएम सेम रहेगा 126
और 7 से हो जाएगा 18 7 126 होता है, और इधर 125, इसका मतलब है 5 होल अटैच रहेगा, नीचे 126 रहेगा, ऊपर 25 8 33 10 43 143 रहेगा। जब इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार और जाएगा 26 और 43, ये कितना होगा 17 बचेगा। एक बार जो जाएगा वो 5 में जुड़ जाएगा, 6 सही 17/126 आ रहा है किसी का। क्लियर हुआ? गुणा पहले करना है, गुणा कर लिया, इसमें 1/7 जोड़ दिया, 5 को बाहर रखा गया है सब में, ये आया था बट ये इम्प्रॉपर है, इसको अगेन चेंज किया गया प्रॉपर में, तो जो 1 होल एक्स्ट्रा होगा वो 5 में अटैच होगा। सॉरी, कोई डाउट किसी को इसमें कुछ पूछना है? चलिए, अब हम आपको कुछ परसेंटेज के बेसिक सवाल कराते हैं जो कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, और ये सारे सवाल प्रैक्टिस शीट में रहेंगे, तो इनको प्रैक्टिस कर लेना। देखो, जब आप BODMAS सॉल्व कर रहे होंगे तो वहां परसेंटेज की भी वैल्यू मिल रही होंगी। परसेंटेज का जो बेसिक होता है, जो बेस होता है, वो क्या होता है 100, जब किसी वैल्यू को 100 में से मेजर करते हैं। जैसे कोई टेस्ट आप देते हैं 100 नंबर का और उसमें आपके स्कोर आते हैं 76, तो आप कहते हैं कि सर 76% आएगा। लेकिन अगर वो पेपर 50 नंबर का है और आपने स्कोर किया 18, कोई पूछे इसका प्रतिशत में मान क्या है, तो आप क्या करते हैं, आउट ऑफ 100 निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देते हैं, और ये 15 2 जा 18 2 जा 36% आ जाता है। मतलब कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। और कोई आपसे कहता है कि 36% को फ्रैक्शन में बताइए, तो 36/100, 2 से कैंसिल करने के बाद 18/50, और कैंसिल करें 2 से तो 9/25 तक जा सकता है। क्या ये बेसिक बात सबको समझ आ रही है? अब अगर ये बात समझ आ रही है तो आपको कुछ और चीजें समझनी है कि कैसे हम कोई फ्रैक्शन वैल्यू है उसको चेंज करेंगे। जैसे 1/6 लिखा हुआ है, कोई कहे इसका प्रतिशत में मान बताओ, तो क्या बोलेंगे, चेंज इनटू परसेंटेज। मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे। मल्टीप्लाई बाई 100 का मतलब क्या है, 2 से कैंसिल करें तो 50/3, 50/3 को डिवाइड करें तो 16 होल 2/3। इसका मतलब 1/6 को परसेंटेज में क्या कहते हैं, 16/2/3। लेकिन अगर 16/2/3 दिया है और कोई कहे चेंज इनटू फ्रैक्शन, तो क्या बोलेंगे, 16 का 3 गुना 48, 2 जोड़ेंगे 50/3,
प्रतिशत का मतलब ही होता है अपॉन 100, 52 जा 1/6। क्या ये दोनों बातें समझ आती हैं? कहने का मतलब क्या है, ये जो परसेंटेज का सिंबल है ना, ये आउट ऑफ 100 है। ये फैशन में लिखा हुआ है, 100 को ही ऐसे लिख दिया गया है, 100 ही लिखा हुआ है स्टाइल में। तो एक बात और समझनी पड़ेगी आपको, वो ये कि परसेंटेज दोनों तरफ से रिवर्स करने पे नहीं बदलता है। जैसे हम आपसे पूछेंगे 20% ऑफ 80 वही होता है जो 80% ऑफ 20 होता है। इस बात से कितने लोग एग्री हैं? क्योंकि भाई 20/100 इंटू 80 या 80/100 इंटू 20 कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों तरफ से 16 ही आएगा। इसका मतलब एक बात आप समझ गए होंगे कि अगर हम आपसे कहें कि सर 36% ऑफ 16 2/3 क्या होगा, तो आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि सर इस परसेंटेज के साइन को अगर हम यहां लगा लें तो 16 2/3 फ्रैक्शन में 1/6 होता है, और 36 का 1/6 निकालना आसान होगा। बात समझ आ रही है? जिस तरफ से आसान होगा उस तरफ से निकाल लेंगे, कोई जरूरी नहीं है जिधर से पूछा जाए उधर से ही निकालें। दूसरी बात, आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, किस परसेंट को क्या कहते हैं याद रखना पड़ेगा। जैसे कुछ आपके सामने वैल्यू लिखी हुई है, इनको ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए। संत कुमार, मैंने आपको बोला कि परसेंटेज का साइन इधर से हटा के उधर लगा लो। जब ये परसेंटेज का साइन इधर लग जाएगा तो 16 2/3 अभी बताया था क्या होता है, 1/6 होता है। 1/6 36 का लगाओगे 6 आएगा कि नहीं? ये एक आपके पास टेबल है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए और बताइए कि कौन सा इसमें आपको लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है या किसमें डाउट हो रहा है। अदरवाइज ये सारी वैल्यू परमानेंट आपको याद रखनी है, 1 से लेकर 1/20 तक सीक्वेंस में लिखी गई हैं, टॉप टू बॉटम डिसेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू को मैंने अरेंज कर रखा है। कोई ऐसी वैल्यू जो ना समझ आ रही होगी सर ये कैसे आएगी, तो आप बताइए, मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। वैसे मैं आपको कन्वर्जन बता चुका हूं, आपको खुद समझ में आना चाहिए कि इसको ऐसे लिखा गया है। कोई एक ऐसी वैल्यू पूछो जो लग रहा हो कि सर ये कैसे होगा, कोई पूछना चाहता है? 1/18, 1/18 को ध्यान से देखो,
इंटू 100 करोगे तो क्या होगा, 18 पंचे 90, 5 बार 10 बचेगा, नीचे 18, 10/18 क्या है, 5/9। और अगर कोई कहे कि नहीं ये दिया हुआ है, इसको 1/18 कैसे करेंगे, तो 9 पचे 45 और 5 50/9 अपॉन 100, 52 जा 1/18। इसका मतलब है आपको ये वैल्यू परमानेंट स्टोरेज में सेव कर लेनी है, रैम में नहीं, रोम में। याद कर पाओगे, याद कर पाओगे नहीं, याद करना पड़ेगा, यू हैव टू। अब अगर आप ये समझते हैं तो हम आपको कुछ एडवांस वैल्यू दिखाते हैं। एडवांस वैल्यू का मतलब क्या है समझना। जैसे आपने सीखा कि सर 11 होल 1/9% 1/9 होता है, यह भी बताया था ना। अगर हम आपको इसका डबल करना सिखाएं तो क्या ऐसा नहीं होगा, और अगर इधर डबल होगा तो इधर भी डबल होगा। एनीबॉडी गॉट इट? अगर इसका 4 टाइम कर देते तो फ्रैक्शन आल्सो 4 टाइम। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया 33 होल 1/3%, आप जानते हैं 1/3, लेकिन एग्जाम में आ गया 66 2/3%। देन 33 का ये डबल है तो 1/3 का डबल क्या होगा, कहने का मतलब क्या है, अगर आपको बेस वैल्यू याद हो जाएंगी तो एडवांस वैल्यू आप अपने आप बना सकते हैं। कुछ स्पेशल वैल्यू और परमानेंट याद रखेंगे। 37.5% 3/8 होता है। 62.5% 5/8 होता है। 87.5% 7/8 होता है। ये 3 वैल्यू एक साथ याद रखें, 3/8 5/8 7/8। क्वेश्चंस कराएं। इतनी बातें समझ गए सारे लोग? मधुलिका क्लियर? प्रियंका? चलिए कुछ और बातें भी समझ लेते हैं, एक पॉइंट और समझ लीजिए फिर हम आते हैं सवालों पे। किसी भी नंबर का 1% कैसे निकालें। जैसे हम आपसे पूछें कि 76 का 1% क्या बोलोगे, वन परसेंट मतलब 0.76।
कोई आपसे कहता है 810 का 10% बताइए, एट्टी वन। 10% मतलब 1/10, 1/10 का मतलब इसका 10वां हिस्सा, 81। कोई आपसे पूछे 810 का 1% बताइए, 1%, एग्जैक्टली 8.1। इसका मतलब है कि अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो एक नंबर में और लेता हूं, सारा क्लियर हो जाएगा। मैंने लिखा 4568, ये एक नंबर है, इसका 1% क्या होगा? 45.68 होगा। 1% मतलब बाई 100। इसका 10% क्या होगा? 456.8। वेरी गुड। इसका 100% क्या होगा? बिल्कुल, जो नंबर गिवन है ना वो 100% ही है, इसमें पॉइंट मत लगा देना। इसका 0.1% क्या होगा? 0.1%। बिल्कुल 4.568। 0.1% अपॉन 100, पॉइंट हटाएंगे एक जीरो और आएगा। 1000 से डिवाइड करना मतलब पॉइंट यहां लगाना। क्या सभी कॉल क्लियर है? कोई ऐसा जिसको लग रहा हो कि स्पीड सर थोड़ी ज्यादा है? इतना चलेगा? आयुष, मैंने 0.01 बताया ही नहीं, मैंने 0.1 बताया है। पॉइंट वन मतलब 1/1000। अगर 0.01 देखोगे तो ये हो जाएगा 1/10,000। दीपांकर भैया फास्ट तो हम हो जाएंगे, लेकिन समस्या ये है कि वो लोग जो अभी बिल्कुल फ्रेशर हैं फिर उनके लिए समस्या होती है। वो लोग कहते हैं सर समझ नहीं आया, रिपीट करिए। तो रिपीट करने से बेहतर है कि थोड़ा स्लो चला जाए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे समय के साथ स्पीड आ जाएगी। अभी थोड़ा स्टार्टिंग है तो कुछ बेस बन जाए लोगों का। बात समझ आ गई? क्लियर हुआ? आगे बढ़ा जाए। चलिए सवाल कराते हैं, बताइए क्या आंसर होगा। %87%। अभी लिखवाया था 7/8 होता है, याद नहीं है इसका मतलब। ये 105 हो जाएगा।
7:35 इज द आंसर। कितना टाइम लगेगा? 5 सेकंड नहीं लगेंगे। बट कब? जब आपको ये याद होगा कि फ्रैक्शन में 7/8 होता है। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट ट्राई कीजिएगा। अभी बताया इसकी वैल्यू। सिक्सटी सिक्स सोल 2/3% क्या होता है? 2/3 1710 का कितना आएगा? 3 6 जा 18, आगे हो जाएगा 3 5 जा 3 7 जा 0 0 14 11:40 आ रहा है। आंसर लेट आ रहे हैं, क्या हुआ? नहीं कर पा रहे हो अजय भैया? रिप्लाई फास्ट। नेक्स्ट। फोर्टी 45% क्या होता है भाई? अभी लिखवाया 45/100 को आप क्या करेंगे? 9/20 बोलेंगे कि नहीं? 240 का प्लस एक्स, ये मान लिया मैंने। ये 75 क्या होता है? 3/4 होता है। 3/4 किसका? 816 का। तो ये क्या हो जाएगा? 204। 204 का 3 गुना क्या होगा? 612। ये 0 0 कैंसिल है, 2 से 12, 12 का 9 गुना 108, इधर आएगा 108 माइनस हो जाएगा 504 आ रहा है। फाइव जीरो फोर। नो 420 नहीं होगा इसका, 504 होगा। ओके हुआ सभी का? तो क्यों टाइम लग रहा है? क्योंकि अभी आपको टेबल याद नहीं है। आपको टेबल कॉपी पर लिखकर परमानेंट स्टोरेज में, मैंने क्या बोला, याद कर लेना है। नेक्स्ट। याद है किसी को वैल्यू? अभी बताई है। 33 1/3 वाला है तो 1/3 होता है। 12.5 1/8 होता है। चलिए उड़ाइए, अब तो बता दिया मैंने। तो ये 3 से कितनी बार जाएगा? ये हो जाएगा 3 से 4×3 42 और 3/24 प्लस 8 से कितना? 8 7 56, 8 दूनी 16, 21 1 22, 220 आ रहा है। टू 20 आ रहा है कि नहीं सभी का? चलो इसको कर लो।
लास्ट है ये। अभी मैंने आपको एक बात समझाई थी, उसी के आधार पे करना है। मैंने आपको बोला था कि ये परसेंटेज इधर से हटा के इधर लगा लो, तो 50% आधा होता है, 32 का आधा आपको पता है 16 होता है। ये परसेंटेज का साइन वहां से हटा के यहां लगा लो। 18, देखो 9 होल 1/11 होता है ना, उसी का डबल ये लिखा हुआ है 18 2/11। और जब 18.18 है तो ये 18 2/11 है। इसका मतलब अगर इसकी वैल्यू 1/11 होती है तो इसकी वैल्यू 2/11 होगी। किसका? 121 का। 22 इधर से आएगा, 16 इधर से आएगा, 38 आंसर है। रिवर्स वाली कंडीशन अप्लाई की है मैंने, ये परसेंटेज इधर लगा दिया, ये परसेंटेज इधर लगा दिया। इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू 2/11। कैसे आई? 9 1/11 का डबल है ये। सभी लोग बताओ, ऑल क्लियर? कुछ भी पूछना है किसी भी व्यक्ति को, पर्सन को, तो पूछ सकता है। एनीबडी, एनी डाउट? चलिए अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को और बताइए क्या समस्या आ रही है, कितना सीखा आज? ऑडिबल? बोलो, कुछ समझ आया आज का क्लास? हेलो। हेलो भैया, बताओ कौन बोल रहा है? सर अजय कुमार। राजू, बताओ भाई, कुछ समझ आया नया नहीं आज? सर, सर अजय अजय राजू नहीं सर। हाँ सर, समझ में तो पूरा है सर, वो टेबल थोड़ा याद नहीं है ना अभी, तो हाँ इसलिए वो, सवाल में जल्दी नहीं कर पाया। हाँ तो वो तो अभी मैंने चलो आज दी ही है, लेकिन हाँ। इसी को हमें क्या करना है, रूटीन में लाना है। ओके सर। और सर एक क्वेश्चन और था सर, आपने जो कल चैनल बताया था ना मुझे ऐड होने के लिए, डीडी प्रो हाँ करके, तो हाँ, सर वो तो सर मिला ही नहीं वहाँ पे उस पे, टेलीग्राम चैनल। नहीं वो एक्चुअली चैनल नहीं है, वो कुछ पूछना है मेरे से तो मेरे पास आएगा डायरेक्ट। अच्छा, तो सर मैं उसे टेलीग्राम में सर्च कर रहा था सर, वो मिला ही नहीं कहीं, जो हो सकता मतलब। है कुछ स्पेलिंग एरर रही हो। अच्छा सर, मैं डबल डी और लाइव और प्रो करके सर्च करा था। विदाउट स्पेस, अच्छा सर, मैंने स्पेस के साथ सर्च किया था सर ये। तब नहीं मिलेगा। ओके सर, मैं ठीक है बिना स्पेस के साथ आज सर्च करूंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। और लोग बताओ भाई। दीपिका, अजय, दीपांकर, सब लोग बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? सर ये ब्रेक जो किया ना आपने 18.18, ये थोड़ा सा समझा दोगे? 9 होल 1/11 समझ आया? ये उस टेबल से है, जो टेबल मैंने दिखाई थी वहां से 9 होल 1/11% की वैल्यू क्या? 1/11, ओके, उससे डबल किया मैंने, तो 9 का डबल क्या होगा? 18। 1/11 का डबल 80, क्या होगा? 2/11। तो ठीक ये जो है। 18.18 है ना, ये 18 होल 2/11 है। सो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद रखनी 2/11। जैसे आप कहते हो 10% सर 1/10 होता है, तो अगर हम कहेंगे 20% क्या होगा, तो आप कहोगे सर डबल कर देंगे, 2/10, 1/5। समझ आ रही? जी सर। क्या करना है, टेबल बहुत आहिस्ते आहिस्ते याद करना है, बिना टेबल के प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि अभी आपको सारी वैल्यू क्लियर नहीं है। क्लियर का मतलब याद होनी चाहिए। आज क्या करना है, वो टेबल कॉपी पे लिखनी है और एक एक करके कन्वर्ट करना है, जिससे आप भूलें भी ना। जब खुद से कन्वर्ट करके लिख लोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ये होता ही है। अभी आपको लगता होगा ये कैसे होता है, तो वो जो कैसे वाला सवाल है उसका जवाब आपको मिलेगा जब आप खुद कन्वर्ट करेंगे। यस सर। और लोग इसी तरह, सोनाली क्लियर?
यस सर। रोहित कुमार, कविता यादव, क्लियर? यस सर। तो जितने सवाल कल दिए थे उसमें से कितने हो गए आज, मतलब घर पे कितने किए थे उस सीट में से? 100+ क्वेश्चन है, उसमें कितने किए इन लोगों ने? एक भी नहीं? ऐसे काम चलेगा नहीं। देखो भाई, आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेम डे कर लेनी है। आप चाहे जहां से लगाओ, आपको नहीं पीडीएफ मिला किसी से भी लगा लो, क्वेश्चंस आपको डेली रूटीन में लगाने हैं। दीपाकर कह रहे हैं सर कुछ समय के लिए याद होता है फिर भूल जाते हैं। ये तो सबके साथ है ना। इसके लिए एक ही उपाय है, 7 दिन के अंदर जो चीज रिवाइज हो जाती है वो आपकी रोम में सेव हो जाती है। जो चीज आज पढ़े उसको 7 दिन के अंदर रिवाइज करते रहिए, स्टोरेज में सेव रहेगी परमानेंट। 1 महीने बाद पढ़ोगे भूल जाएगा, 2 महीने बाद पढ़ोगे गायब हो जाएगा, 3 महीने बाद पढ़ोगे तो खुद से ही पूछोगे कि ये जो हम पढ़ रहे हैं वो सही है क्या। पढ़ाई ऐसी चीज है, डेली करोगे तभी होगा, अदरवाइज प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होगी। तो और किया जाए? यस सर। आज क्या करना है, घर पे जाके ये जो टेबल याद करनी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो इस सीट में है या उस सीट में है आपको लगाने हैं। मुद्दा है परसेंटेज को जल्दी से सॉल्व करना, उसके लिए टेबल वैल्यू बहुत जरूरी होती है, खासकर फ्रैक्शन। यस सर। ठीक है, यस सर। चलिए मिलते हैं फिर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।